गुड आफ्टरनून, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। बैठ जाइए सभी लोग। देखिए कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं इसमें? 11th 12th। मतलब कि एज कितनी होनी चाहिए आप लोगों की? 17 18, 16 17 18। ठीक। अब 16 17 18 साल के बच्चों के लिए क्या गाड़ी चलाने का नियम है? देश के संविधान में, मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं ऐसा कुछ प्रावधान है कि आप गाड़ी चला सकते हैं? ऐसा कुछ सिस्टम है? कितने लोग ये मानते हैं, कितने बच्चे ये मानते हैं कि स्कूटी जो है चलाई जा सकती है 17 18 साल में? कितने लोग मानते हैं? आपसे बोला जाता ना, ये मिसगाइड करते हैं लोग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आप जानते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। और वो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं और जो आसपास का माहौल है, वातावरण है, वो आपको दे रहा है। वो ये देता है कि स्कूटी चला सकते हो यार, बिना गियर की तो है, इसका लाइसेंस भी बनता है। तो मैं आप सभी को महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आज आया हूं। और वो ये महत्वपूर्ण बात है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 18 साल 1 दिन के भी आप हो जाओगे। 18 रनिंग के लिए नहीं है, वो 18 साल और 1 दिन के भी आप अगर हो गए तो आप अप्लाई कर सकोगे। और अप्लाई करने के बाद आपका लर्नर लाइसेंस बनेगा। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपने रीअप्लाई किया तो आपका वैलिड लाइसेंस बनेगा। क्लियर है? दूसरी बात, 16 से 18 साल के बीच में कौन सा लाइसेंस बना करता था पहले? MCWOG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, एक ये लाइसेंस बना करता था। और ये 1989 के जो मोटर व्हीकल रूल्स है उस पे मेंशन था। ये उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 16 साल से 18 साल के बच्चे, 16 साल 16 प्लस, नॉट 16 रनिंग, ओके, 16 प्लस। तो 16 साल से जो ऊपर के हैं, जो 17वें में लग गए हैं वो, और 18वें में जो चलेंगे, उनके लिए MCWOG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर का एक लाइसेंस का प्रावधान था, आज भी है, बट वो 50 सीसी इंजन से कम के लिए है। तो 50 सीसी इंजन की कोई गाड़ी चलती है अपने देश में? क्या चलती है? क्या उससे ऊपर की चल रही है? तो ये नियम यहां पर बंद हो गया एक तरीके से। उस पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया इस नियम पर। अब स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? पूरे देश के बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि जरूरत है। 11th 12th में आपके पास सब्जेक्ट रहते हैं, 3 4 4 सब्जेक्ट की आप कोचिंग करते हो। एक ही जगह से आपको कोचिंग नहीं अवेलेबल होती है। फिजिक्स की अलग कर रहे हैं उत्तर दिशा में, तो पता चला दक्षिण दिशा में आप मैथ की करने जा रहे हो। केमिस्ट्री की आप पता चला पूरब दिशा में। मतलब कि एक ही शहर में लगभग 20-25 किलोमीटर का आपको एरिया कवर करना पड़ता है। तो आप सोचते हैं कि हम क्या करें, स्कूटी का यूज करें। बच्चे जो घर पे अवेलेबल रहता है, अब घर पे 4-5 बाइक तो हो नहीं सकती, तो ये जो सोचते हैं पिताजी की है वही उठाए और चल दिए। माता पिता की गलती ये होती है कि जब वो 13-14 साल के बच्चे जब सीखना शुरू करते हैं, घर पे मोहल्ले पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, उस टाइम पे वो मना नहीं कर पाते। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा लल्ला जो है वो गाड़ी चलाना सीख गया, बड़े खुश होते हैं, वो होते हैं ना। तो ये क्या है कि खुशी जो है गम में न बदल जाए, हमको केवल यही ध्यान देना है। तो अभी हमको गाड़ी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देश के नियम और संविधान के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में पूरे भारत देश में आप इलेक्ट्रिक स्कूटी विद स्पीड लिमिट, इलेक्ट्रिक स्कूटी विद स्पीड लिमिट, जिसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रफ्तार नहीं है, वो गाड़ी बस चला सकते हैं आप। स्कूल के बच्चे केवल वही गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे मोस्टली 18 प्लस कोई रहता नहीं है स्कूल में। ठीक है ना? तो आप लोग सभी समझ गए होंगे मेरी बात को। मैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ लेक्चर देने की नहीं आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ये कि ड्राइविंग लाइसेंस, सर मेरा तो लर्निंग लाइसेंस है। एक बच्चा मुझे मिला आप ही के स्कूल का था जो बोला सर मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है। तो मैं आपको बता दूं, जो लर्नर लाइसेंस है वो भी 18 प्लस बनता है।
18 साल 1 दिन के भी आप हो जाएंगे तो आप उसके लिए RTO जो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उस पर आप अप्लाई करेंगे, या तो आप ऑफलाइन कर सकते हो या तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। उसके अप्लाई के बाद आपका लर्नर लाइसेंस मिलता है और उसी को आप 1 महीने के बाद भी आप, अगर आपकी टेस्ट अच्छा हो सकता है, आप ड्राइविंग टेस्ट होगा, वो टेस्ट पास करते हो तो आपका रीअप्लाई करोगे जब वैलिड के लिए तो वैलिड होके आ जाएगा लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस में क्या अकेले चला सकते हो आप गाड़ी? नहीं चला सकते हो। मैं इसके बारे में बताता रहता हूँ, अक्सर बताता हूँ। देखिए लर्निंग लाइसेंस है, सर मेरे पास तो लर्निंग लाइसेंस है और चल दिए। लर्नर लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप अगर मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटी पे हो, 4 व्हीलर पे हो, तो लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो उसको, तो सिखाने वाला चाहिए ना साथ में। अकेले कौन सीखता है? अगर आप पूरे देश में हाईवे में भी चल सकते हो आप लर्निंग लाइसेंस में। अगर आपने मुझसे ये पूछा कि क्या सर लर्निंग लाइसेंस में हम गाड़ी चला सकते हैं, ऑफ कोर्स चला सकते हो आप। नेशनल हाईवे जाइए आप, एक्सप्रेस वे चले जाइए आप, लेकिन आपके पीछे जो बैठा हुआ हो ना, वो परमानेंट वैलिड लाइसेंस वाला बंदा बैठा होना चाहिए पीछे आपके, बंदा या बंदी जो भी। तो जो पीछे बैठेगा, आपके मम्मी बैठ रही हैं, उनके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, पापा बैठ रहे हैं उनके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और आपकी गाड़ी पे आगे और पीछे एल मार्क होना चाहिए। आपने देखा होगा रेड कलर का एल मार्क रहता है, वो परफेक्ट जो स्क्वायर पे होना चाहिए। एक सर्कल हो या स्क्वायर, जो उसके मापदंड है, जिसकी लाइन, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ, उसका पूरा जो है एक स्ट्रक्चर है, उस पे वो एल मार्क होना चाहिए। रेड कलर का एल मार्क किसने किसने देखा किसी गाड़ी पे? देखे हो 4 व्हीलर पे? देखे हो ना? हाँ, वैसे ही 2 व्हीलर पे भी आगे और पीछे, मतलब कि जब आप गाड़ी चलाते रहो तो अगल बगल पीछे आगे वाले जान जाए कि हाँ भैया लर्नर है, तो ये कंडीशन है। तो आप लोग, मैं समझता हूं कि अब कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। किसी को कुछ डाउट है इससे रिलेटेड? किसी को डाउट हो तो बताइए। सारी बातें स्पष्ट हो गई। दूध आपने ई बाइक चलाने की बात की। हाँ, तो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हम आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। ई बाइक की बात की 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। हाँ हाँ, तो 25 से 30 तो फिर साइकिल भी चलती है, तो इतनी तो साइकिल ही चलती तो है। साइकिल से चलिए आप। तो भाई ई बाइक की फिर क्या देना? ई बाइक की जरूरत कैसे है? 25-30 की बात कर रहे हो। साइकिल चलाना में मेहनत लगती है बेटा। साइकिल चलाओगे आप, बस यही एक फर्क है कि 25। आप बैठ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, दिलचस्प प्रश्न है आपका, ऐसा नहीं? साइकिल 50 की स्पीड नहीं तो 100। अच्छा हाँ, मास्टर, फेमस। दिलचस्प ज्यादा ही हो कुछ आप। चलिए, तो कुल मिला के मैं आप सभी, इन्होंने जो बोला वो सही है। साइकिल से चल सकते हैं हम। साइकिल चलाना एक्चुअली क्या है कि हार्ड वर्क हो जाएगा। अगर आप 25-30 किलोमीटर का सफ़र रोज तय करेंगे तो स्टेमिना अच्छा बनेगा, फिजिकली फिट रहोगे आप, बट हो सकता है कि मेंटली कमज़ोर होने लगो। तो ऐसी स्थिति में मैं बता रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटी ले सकते हैं, बट स्पीड लिमिट वाली, क्योंकि उस पर भी RC और ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। पता है आपको? इलेक्ट्रिक स्कूटी में जिनमें ज़्यादा स्पीड होती है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है और लाइसेंस भी ज़रूरी है, और हेलमेट तो ज़रूरी है ही। तो आप लोग समझ गए होंगे। कुछ और डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, पूछ सकते हो। आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं। और आपको, आपकी पूरी क्लास को पूरा देश देख रहा है, पता है? इस टाइम पे YouTube पे पूरा देश देख रहा है। ठीक है, पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछिए जो आपको। अगर हम किसी मतलब कभी हमने रूल ब्रेक कर दिया तो इसके लिए क्या हमारे लिए पनिशमेंट भी है? अगर इमरजेंसी में कभी ऐसा टाइम आता है, आप गाड़ी चलाते हो, Yes. आपके पास लाइसेंस नहीं है, Yes. विदाउट लाइसेंस आप चलोगे, उसकी पेनल्टी है। ठीक, बैठ जाइए प्लीज। ठीक है, तो इसका जो रूल्स है, एक है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, ये अपराध है और इस पे कोर्ट में सबसे ज़्यादा जुर्माना है। मोटर व्हीकल एक्ट में 2 केसेस देखिए। ड्रंक एंड ड्राइव वाला केस, शराब पी के वाहन चलाना, इस पे बहुत ज़्यादा जुर्माना है। और आपका नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, मतलब कि 18 ईयर्स ओल्ड से कम जो टीनेजर्स है, ये अगर गाड़ी चलाते हैं और पकड़े जाते हैं और उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो 25,000 का जुर्माना है और 6 महीने की सजा भी है जिसके नाम पर गाड़ी है। ये बिल्कुल लीगल वे पे बात कर रहा हूँ।
वैसे जुर्माने का जो एमपी में क्या है, अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हुआ, तो एमपी में तो 2000 का जुर्माना हमको करने का पावर है कि पुलिस कर सकती है पकड़ के। 1000 जिसने गाड़ी दी नाबालिग को उसका दंड, और 1000 आप चला रहे हो बिना लाइसेंस का उसका 2000 रुपये का फाइन तो ऑन मौके पे है। और यदि आप मौके पे नहीं दे पा रहे और कोर्ट पे मामला चला गया तो कोर्ट तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल से चलता है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जो मानेगा उसको ऑनेबल हाई कोर्ट मानता है और उसको ऑनेबल सेशन कोर्ट मानते हैं। तो वो धारा वही जुर्माना है जो दिल्ली में रहने वाले का जुर्माना है, पंजाब वालों का जुर्माना वही मध्य प्रदेश के लिए भी जुर्माना है। तो उसको 25,000 जुर्माना है और 6 महीने की जेल भी है। हमको कि जिसकी गाड़ी, आपको नहीं, जिसके नाम पे गाड़ी है आपके पापा जी को हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो अच्छी बात है। और कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? और किसी के मन में कुछ क्वेश्चन बने? सर स्कूटी तो चला सकते हैं सर, स्कूटी चलाएं, हेलमेट लगा के चला लें। अभी कुछ स्कूल ने एक फोटो डाली थी कि बातें नहीं बेटा आपस में, बाद में कर लेना, कुछ डिस्कशन हो तो पूछ सकते हो। आप लोग 12th के हो सभी लोग हैं? कितने लोगों से गाड़ी चलाते बनती है? हाँ हाँ बनती है। बाइक नहीं है, स्कूटी, स्कूटी। हाँ 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 सब बहुमत है। सर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में जाना पड़े तो अगर लाइसेंस नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन में आप मेडिकल प्रॉब्लम है, तो मतलब गाड़ी चला सकते हैं, बैठे जाइए। इन्होंने क्वेश्चन पूछा इमरजेंसी में चला सकते हैं क्या? तो इमरजेंसी में आप कैसे चला सकते हो? मतलब आप पहले से ही ट्रेंड हो ना। इमरजेंसी तो आप पैदा होने का इंतजार कर रहे थे चलने के लिए आगे। इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी मतलब आप वेल ट्रेंड हो और बस इमरजेंसी का इंतजार कर रहे थे गाड़ी निकालने के लिए, है ना। कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रेंड कैसे हुई? गाड़ी ट्रेंड कैसे हुए? नहीं पहले सीख चुके हैं, सीख घर पे है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि नादानी करते हैं ना, माता पिता नादानी करते हैं। देखिए हकीकत बताऊँ मैं, ये एक जो है मतलब बच्चों को, हमारे बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं ना तो दिल को खुशी मिलती है। और गाड़ी वाड़ी चलाना जो है वो उसको ऐसा अपन लगता है कि ये थोड़ी बड़ी चीज़ है, ये चलाने लगा तो बड़ा हर्ष का विषय है। अरे मेरा बच्चा है वो लल्ला आ रहा है, देखो कितना प्यारा गाड़ी चला के, है ना। और उसको धीरे धीरे अपन मोटिवेट करते हैं, गाड़ी चलाने के लिए उकसाते हैं उसको, फिर चाबी उसको नज़र में रख के चले जाते हैं ऑफिस। वो रफू चक्कर, मम्मा ने बोल दिया चाट फुल्की बनवा के आजा बेटा, कम से कम तेरे से गाड़ी बनने लगी। दादाजी बोले बेटा ठीक है हॉस्पिटल तू पहुंचाने लगना। तो जो समय से पहले हमको मैच्योर करते हैं हमारे घर वाले, पर हम पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते बेटा, बिल्कुल मैच्योर नहीं हो पाते। आपका बात करने का लहजा नहीं आ पाता, आप किससे कैसे, पता चला कहीं आप जाए किसी से टक्कर लगी, ठोकर लगी, वो उतरा और उसने 2 थप्पड़ खींच के मार दिया कि छोटा बच्चा है। करते हैं, अपने देश में ऐसा होता है, विदेशों में ये सब स्थितियां नहीं होती कि खरोच लग गया तो बस। यहाँ तो खरोच लग गया तो गाली गलौच और मारपीट शुरू, लगता है कि पूरा युद्ध वहीं हो जाएगा, महाभारत। बाई मिस्टेक हो जाता है एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे देश का कानून कहता है कि एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता, ठीक है ना। कोई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, पर होता है। किस लिए? क्योंकि लापरवाही की वजह से होता है। तो आई होप आप सभी मेरी बातों को समझ चुके होंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपका ये समय कीमती है। और एक बात बता दूं आपको, स्कूल टाइम पे आपको रोकने टोकने वाले बहुत टीचर्स मिलेंगे, और इसके बाद जब आप लाइफ जियोगे पूरी ज़िंदगी भर आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो जो ये बोलते हैं ना, आपके जो टीचर्स बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखा करो, क्योंकि इनके बाद कोई बताने वाला नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना है, कोई नहीं बताने वाला। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स। जय हिंद।